हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप देखोगे अंडमान में नई गैस के खोज किए जाने के कारण और क्यूबन के अच्छे रिजल्ट के कारण आप देखोगे रेवेन्यू 12,000 करोड़ के पास दिखाई दिया। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर पर मंडे को निवेशकों की नजर पड़ी और यहाँ पर भी लगभग 91.4% बढ़ता हुआ नजर आया, जिससे रेवेन्यू में 57% की प्रॉफिट भी देखने को मिली है। ऑयल इंडिया के Q1 के रिजल्ट के बावजूद यहाँ पर हर साल पहले अच्छे रेवेन्यू तो जनरेट होते ही थे, लेकिन इस बार भी और अच्छा रेवेन्यू इसके द्वारा जनरेट होता हुआ नजर आया है और मार्जिन 76.6% की बढ़ोतरी के साथ दिखाई दिया। वहां पर यदि मार्जिन देखें तो 35 से सीधे 46% के ऊपर दिखाई दे रहा है। वहीं न्यूलैंड लैब की बात हो या फिर एथर एनर्जी की, यहाँ पर स्मॉल कैप में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और 20% तक की उछाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखाई दे रही है, जिससे 2.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है और निफ्टी में भी 0.8% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहीं इस हफ्ते बात करें तो 20% तक की आपको इंक्रीमेंट देखने को मिली है। फार्मा सेक्टर की न्यूलैंड लेबोरेटरीज के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर 23,500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। वहीं देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो 18% के करीब की तेजी देखने को मिली है और शेयर 135 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एथर एनर्जी में 17% से ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है और शेयर लगभग 1508 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया था। दूसरी तरफ अगर टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो 16% की तेजी देखने को मिली है। कल 873 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ पर अच्छी कमबैक टाटा टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल रही है और इसके बाउंड भी हाई पर भी जाते हुए आप शेयर को देख पाओगे। वहीं टाटा ग्रुप के एक और दिग्गज कंपनी के द्वारा अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया गया है, जिसका नाम है टाइटन। और टाइटन कंपनी की यदि बात करें तो मंडे के दिन काफी तेजी देखने को मिली है और इसका पीछे एक ही कारण है कि 63% तक इसका सालाना मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है और भविष्य में भी इसी प्रकार के इसके ऊपर जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और कंपनी की कुल इनकम में पिछले वर्ष की तुलना में 40% की तेजी देखने को मिली है और 20,700 के करीब यह आपको दिखाई दे रही है। अतः सिटी का टारगेट प्राइस टाइटन पर बाय रेटिंग की बरकरार है और 5700 रुपए के इसके टारगेट को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन की मजबूत ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। सेल्स मिक्स में सुधार भी किया जा रहा है और आगे भी यह ऊपर जाने का अनुमान लग रहा है। वहीं टेक महिंद्रा की बात करें तो बाजार में उतार चढ़ाव होते हुए भी निवेशकों की पहली पसंद बनता हुआ नजर आ रहा है और एक माह में 15% की तेजी दिखाता हुआ यह शेयर नजर आ रहा है, जिससे निफ्टी 24,500 के ऊपर जो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। वहीं टाटा स्टील और JSW स्टील में भी 2% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो टेक महिंद्रा भी इससे पीछे नहीं रहा और टेक महिंद्रा भी ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर यह ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ शेयर आपको मजबूत और भरोसा दिखाई दे रहा है और आगे भी इसके ऊपर जाने के अनुमान लग रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत जून के अंत में पोस्ट किए गए रिजल्ट के आधार पर माना गया है, जिसमें सालाना आधार पर 53.3% की अधिक की सालाना ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम डिफेंस सेक्टर की HAL की बात करें तो नासिक में शुरू होगी Su-30 MKI को बनाना और 12 जेट्स इस प्रकार बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक HAL के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। प्रोडक्शन में सुधार होगा और आगे भी 12 नए विमानों की डिलीवरी करने की सुविधा मिलेगी, और जिससे नासिक स्थित कारखाने में पारस्पर रूप से रूसी मूल के लड़ाकू विमानों का निर्माण होता हुआ आया है। अब वहां पर आधे से अधिक स्वदेशी आधार पर यह बनते हुए नजर आएंगे। रूस से लाइसेंस लेकर 222 Su-30 MKI लड़ाकू विमान बनाए गए थे। अब इन्हें भी आगे की ओर बढ़ाने का काम किया जाएगा और ऑर्डर 11,000 करोड़ के पास दिखाई दे रहा है। वहीं पावर ट्रांसमिशन पर होता हुआ 10 लाख करोड़ का निवेश दिखाई दे रहा है, जिससे एनर्जी कंपनी को मिल सकती है बड़ा फायदा
और आज भी यदि बात करें तो हिताची के अंतर्गत यह 10% के ऊपर जाता हुआ नजर आया है। यहाँ पे 35,930 के लेवल पर आज यह ट्रेड कर रहा था और इसके 123% ऊपर जाने के अनुमान लग रहे थे। और यहीं पर अगर हम देखें तो बाय रेटिंग अभी भी बरकरार है और 45,790 रुपए का टारगेट फिक्स किया गया है, जो शेयर की कीमत से लगभग 40% अधिक है। वहीं अनुमान 41% अधिक मार्जिन के लगाए जा रहे थे, जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जेफरी ने यह भी माना है कि 26 नए ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस कंपनी को ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं।